ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। माता रानी की कृपा और भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे। आज मैं आपको बताऊंगी कि योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है और पारना किस तरह से किस दिन किया जाना है, किस तारीख को आपको व्रत रखना और किस दिन आपको पारना करना है, पारना का समय शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हरिवासर का समय क्या रहेगा, समस्त जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और ऐसा करने से सभी प्रकार के आप चाहे व्रत करो या ना करो कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान श्री नारायण की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और जैसे कि कहा जाता है कि मानसिक समस्त प्रकार के जो भी संचित पाप कर्म होते हैं वह दूर होते हैं, नष्ट होते हैं, समाप्त होते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री नारायण की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया जाता है, कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं, भगवान श्री नारायण की पूजा कर रही हैं, तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है। एक एकादशी करने से भी भगवान श्री नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अनंत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। किसी भी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं और आप श्री नारायण की पूजा कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा कर लेते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं, जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दे देते हैं, इस दिन नाच नहीं खाते हैं, अन्य फल फ्रूट खा के आप पूरा दिन निकाल लेते हैं, तो आषाढ़ माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं, यह व्रत कब रखा जाएगा, ये तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही है और आप कब आपको व्रत खोलना पारना करना है, आज की इस वीडियो में अभी मैं बताने वाली हूँ। हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर से लिखिएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रारंभ हो रही है 21 जून को सुबह 7:19 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जून को सुबह 4:28 पर। योगिनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है ये भी सुन लीजिए। आपको योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को करना है। बहुत से भक्त कन्फ्यूजन में है कि हमें 22 जून को करना है या 21 जून को करना है, तो आपको 21 जून को करना है, क्योंकि उदय तिथि के ध्यान में रहते हमें व्रत धारण करना चाहिए और पारना आपको 22 जून को करना है। आप 21 या 22 जून किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं, लेकिन दोनों तिथि सही है, लेकिन 21 जून मानी ज़्यादा है। कई स्थानों पर 22 जून को भी व्रत रखने की मतलब इच्छा बता रहे हैं, व्रत रखेंगे। अब आप जानेंगे कि दोनों दिन ही शुभ क्यों है। 21 जून को सूर्योदय काल का समय सुबह 5:24 पर रहेगा, सूर्यास्त का समय शाम को 7:22 पर रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे से 4:50 के बीच में। 21 जून को अमृत काल का समय दोपहर 1:43 से 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:50 के बीच में और 21 जून को राहु काल का समय रहेगा 9 बजे से 10:30 बजे तक। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले आप राहु काल का समय अवश्य देखें, क्योंकि राहु काल के समय कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसका फल नहीं मिलता है। भगवान श्री नारायण को अत्यंत प्रिय होता है। जब आप व्रत 21 जून को व्रत कर रहे हैं या 22 जून को व्रत कर रहे हैं, तो 22 जून को व्रत उस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा 5:23 से, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:22 के बीच में और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4 से 4:30 के बीच में। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 1:16 से 2:43 के बीच में और आप अभिजीत मुहूर्त देखेंगे तो दोपहर 12:02 से 12:50 के बीच में रहेगा और 22 जून को राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:30 से 6 बजे तक के बीच में। 22 जून को एक अत्यंत सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ संयोग बन रहा है, त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग 22 जून को शाम को 5:38 पर प्रारंभ होगा। इसका समापन 23 जून को सुबह 1:22 पर त्रिपुर योग समाप्त हो जाएगा। त्रिपुष्कर योग हमें कोई भी कार्य करने में मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं हमें 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए त्रिपुष्कर योग में अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका
त्रिगुणा अर्थात 3 गुना फल प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर का मतलब शब्द में है त्रिपुष्कर मतलब 3 पुष्कर। इसके बाद आपके कार्य की सिद्धि निश्चिता मतलब आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। जिस कार्य में आप जैसे कि कोई भी शुभ कार्य करें उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ये थी आज की वीडियो में। तो आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।